ले रहे हैं। और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी साथियों का आज की इस शानदार जो जूम मीटिंग है, जो आज हमारा कंटिन्यूअसली ये जो सेकंड सेशन है, इस सेशन में सभी साथियों ने अपना जो कीमती समय है वो इस सेशन के लिए निकाला। उसके लिए मैं सभी साथियों का इस सेशन में आने पर वेलकम करता हूं। साथियों, कल का जो हमारा सेशन रहा उसके अंदर हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर बात की। कल हमने बड़ी विस्तृत चर्चा इस बात पे की कि प्रोडक्ट की नॉलेज की क्यों आवश्यकता है। साथियों, प्रोडक्ट नॉलेज हमें जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमें प्रोडक्ट सेल होगा हमारा, और उतनी ज्यादा टीम में साथियों प्रोडक्ट सेल होगा तो वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा। और बड़ी सीधी और स्पष्ट सी बात है, जब वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा तो साथियों आपका इनकम भी साथियों जो आनी है वो वॉल्यूम से ही, सेल्स वॉल्यूम से आनी होती है। तो कल सभी साथियों ने बहुत इंटरेस्ट लिया। सभी साथियों ने यस नो के माध्यम से हमारी बातों का जवाब दिया। बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन आंसर भी पूछे। तो साथियों, आज दिन में भी मेरे पास करीबन कल के लाइव को लेके कुछ साथियों के फोन आए। तो कुछ साथियों को डाउट्स भी थे प्रोडक्ट्स को लेके, सर कैसे लेना है, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या हैं, इस तरीके से साथियों के मेरे पास फोन आए। तो एक बार जो हमारा कल का जो सेशन रहा है किशोर जी, उसमें हमने 5 प्रोडक्ट पे डिस्कस की थी। सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट रहा पीजीआर, दूसरे नंबर पे रहा डीनीडेटी, तीसरे नंबर पे हमने बात की थी तुलसी को लेके, और उसके बाद हमने बात की थी गिलोय को लेके, और उसके बाद पांचवा जो हमारा बहुत बड़ा जो इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट रहा सी बक्थरोन, उस पे हमने कल के सेशन में बहुत ही विस्तृत चर्चा की। साथियों, कुछ साथी हो सकता है इस लाइव में नए भी जुड़े हों। मैं एक बार कल के जो हमारा सेशन रहा था उसमें हमने जो 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा की थी, तो उनमें अगर उन प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका अगर कोई भी पर्सन है तो एक बार हम 2 मिनट आपके पर्सन आंसर ले लेते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं बिल्कुल निरंतर, हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम लोग स्पीडली एक काम करें, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दें। मेरा जो मकसद ये है साथियों, आप लोग सीखें, आप सीख के आगे बढ़ें। हम भले ही इस मीटिंग में समय लें, हम भले ही एक दिन में 4 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट्स को क्लियर करें, लेकिन मेरी ये सोच है साथियों, हम जितने भी प्रोडक्ट्स की चर्चा करें कम से कम उस प्रोडक्ट्स के बारे में आप सीखें। और उस मीटिंग के बाद अगर कोई भी आपका एसोसिएट, आपकी टीम का एसोसिएट आपके पास फोन करता है, तो कम से कम आपके पास इतनी जानकारी तो प्रोडक्ट की आ जानी चाहिए कि आप अपनी टीम को सेटिस्फाइड कर सकें और आप एक नए व्यक्ति को प्रोडक्ट की जानकारी दे सकें और आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर सकें। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, कल हमने जिन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की थी, अगर उन 5 प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी साथी के मन में कोई प्रश्न है, किसी भी साथी के मन में कोई शंका है, तो वो अपनी बात को इस जूम मीटिंग के अंदर आप चैट बॉक्स में जाइए और अपनी बात वहां पे रखिए। अगर आपका कोई प्रश्न है साथियों तो आप पुट कर सकते हैं। अगर कि कल के प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी साथी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पुट कीजिए। कोई आपको उन प्रोडक्ट्स को सेल करने में कोई इश्यू आ रहा है, कोई और जानकारी आपको चाहिए, कोई ऐसी चीज है साथियों जिसको आप जानना चाहते हो, या कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जो आपको समझ में ना आई हो। अगर आप जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई प्रश्न है तो एक बार आप उसको चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी है और अगर आप कल की जानकारी से सेटिस्फाइड हैं तो कम से कम आप एक बार फिर चैट बॉक्स में जाके यस जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं पर्सनली तौर पे सेटिस्फाइड हो जाऊं कि आपको कल की जो हमारी मीटिंग हुई थी उसकी पूरी जानकारी आपको आप तक पहुंची है। थैंक यू बलविंदर जी, थैंक यू।
हाँ, कुलजीत सर ने एक बहुत ही शानदार प्रश्न किया है कि जो सी बकथ्रोन है उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो नेचुरल हैं या उसमें कुछ चीज एडिड है। तो कुलजीत सर, जो हमारा सी बकथ्रोन जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल प्योरली नेचुरल है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी चीज एडिड नहीं है। सिर्फ पॉइंट 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 परसेंटेज होती है प्रिजर्वेटिव की, यानी कि जो सी बकथ्रोन का जो फ्रूट होता है उसको हम 6 या 8 घंटे से ज्यादा अगर हम उस फल को तोड़ के घर पे रख लें तो वो खराब हो जाता है। तो इसको स्टोरेज करने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो बिल्कुल नॉमिनल से होते हैं और जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वो प्रोडक्ट्स की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही नेचुरल है और इसमें किसी भी तरीके की कोई चीजें एडिड नहीं है। लगभग लगभग सभी साथियों का यही रिप्लाई है, यस यस यस, थैंक यू। तो इट मीन हम ये मान के चलते हैं कल जो आप लोगों को प्रोडक्ट्स की जो जानकारी मिली उससे आप सेटिस्फाइड हैं और उसको आप लोग अपनी टीम में प्रमोट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आज हम और एक दो जो डीएनएम के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे हमारा जो दो प्रोडक्ट हैं, एक तो नोनी और दूसरा बीडी। मैं आज की मीटिंग के जो होस्ट हैं किशोर जी डोडिया से निवेदन करूंगा सर कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक छोटी सी स्लाइड भेजी है, जिस स्लाइड का नाम है हेल्पफुल इन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। आप कृपया उसको स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि सभी साथी उसको देख पाएं। इसमें जो नीचे वाली है हेल्पफुल इन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। साथियों, आज हम जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करना चाहते हैं वो जो दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो, थैंक यू, जो अभी स्क्रीन शेयर हो रही है और जिस स्लाइड का नाम है हेल्पफुल इन बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। साथियों, क्या ये स्लाइड आपको प्रॉपरली दिखाई दे रही है? एक बार प्लीज चैट में जाके मुझे आप कमेंट कीजिए, बताइए एक बार अगर ये प्रॉपरली आपको स्क्रीन शेयर हो रही है तो हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, स्क्रीन शेयर हो रही है। साथियों, आज हम इन दो प्रोडक्ट्स पे बात करना चाहते हैं। इसमें आप देखिए नीचे सबसे पहले नोनी है, नोनी की फोटो है और उसके बाद आगे है पीडी। देखिए, नोनी एक नेचुरल फ्रूट का पौधा है साथियों, एक फल है नोनी और ये नोनी का प्योरली जूस है। उसके साथ साथ साथियों जो सामने आपको एक छोटी सी डब्बी दिखाई दे रही है इसके ऊपर लिखा हुआ है साथियों बीडी। पहले हम इस बी और डी को समझते हैं। बी का मतलब है साथियों बॉडी और डी का मतलब है डिटॉक्सिफाई। यानी कि ये जो सेकंड जो डब्बी दिख रही है आपको, इस पे जो बीडी लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी डिटॉक्सिफाई। तो ये जो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल करते हैं। सबसे पहले साथियों हमें यह समझना और जानना बहुत जरूरी है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं साथियों विसरण। जैसा कि कल की मीटिंग में मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था कि हमारा जो खान पान है वो बदल चुका है पिछले काफी कुछ सालों के अंदर। हम हमारी सुबह की शुरुआत हमारी चाय से होती है। उसके बाद हम जो चाय के अंदर केमिकल है और उसके बाद किशोर जी आप स्क्रीन को रिमूव भी स्टॉप भी कर सकते हैं, थैंक यू। तो हमारी जैसे सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय की होती है। उसके बाद हम नाश्ते में परोठा वगैरह लेते हैं
ठीक है। उसके बाद हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं उसके अंदर केमिकल है। उसके बाद जो हमारे घर में फ्रूट्स आ रही हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग केला खाते हैं, तो सोचने वाली बात ये है साथियों, उस केले को कितने समय तक स्टोरेज किया गया है। अगर आप फ्रूट्स में साथियों एप्पल खा रहे हैं, तो उसको कितने महीने स्टोरेज करने के बाद वो आपके घर पे पहुंच रहा है। आम जो आप लोग खा रहे हैं साथियों, चलो सीजनेबल है। पहले क्या होता था साथियों, जो सब्जियां होती थी वो सीजनेबल मिलती थी, फ्रूट्स जो होते थे वो भी सीजनेबल मिलते थे। सीजनेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो अंगूर है वो 12 महीने नहीं मिलते थे, जब अंगूर का समय आता था तब अंगूर मिलते थे, ग्रेप्स। लेकिन आज साथियों आप किसी भी दुकान के पास जाएंगे, किसी भी फल विक्रेता के पास जाएंगे, तो वहां 12 महीने 24 घंटे आपको हर फ्रूट मिल जाएगा। वहां पे आपको हर महीने हर पल साथियों आपको ग्रेप्स मिलेंगे। तो इसका मतलब साथियों बड़ा सीधा सा है कि हर चीज स्टोर होने के बाद आपके पास आती है। और जब किसी फल को स्टोरेज किया जाता है साथियों, तो जब हम घर में कोई सब्जी रखते हैं या घर में हम कोई फ्रूट रखते हैं, तो वो 2 से 3 दिन में सड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो फ्रूट्स हैं साथियों, वो 6-6 महीने तक भी खराब नहीं होते। तो इसका सीधा सा मतलब ये है साथियों, इन पे प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, और वो बड़ा हानिकारक प्रिजर्वेटिव होता है, जो इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। इसके अलावा साथियों जो सब्जियां भी आप खाते हैं, उनके अंदर भी साथियों जो किसान है वो केमिकल का इस्तेमाल करता है। जब डीएपी डालते हैं साथियों, और हम लोग क्या है कि फसल की बढ़वार के लिए या सब्जियों के बढ़वार के लिए उसमें यूरिया का भी इस्तेमाल करते हैं। पानी का भी जो साथियों इस्तेमाल होता है जहाँ पे सब्जियां होती है, तो ये देखने में आया साथियों वो पानी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। और उसके बाद साथियों आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में जो मटर आए हुए हैं उसके अंदर उसके ऊपर भी कलर किया जाता है। और जो तरबूज आए हैं साथियों उन पे इंजेक्शन लगाया जाता है। और जो घिया की बेल होती है साथियों, जिसमें छोटी छोटी घिया लगी होती है, उनमें किसान क्या करता है, पहले वाली रात साथियों एक इंजेक्शन लगाता है, और अगले ही दिन साथियों सुबह बड़ी बड़ी घिया को वो वहां से तोड़ के लेके जाता है। तो मेरा कहने का मतलब साथियों, आज इंसान क्या है, पेट भर रहा है, पहले से एक रोटी वो ज्यादा खा रहा होगा, डेफिनेटली हम इस बात को मानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या जो डाइट आप खा रहे हो, वो डाइट वो डाइट बिल्कुल शुद्ध है, क्या उसमें विषैले तत्व हैं या नहीं, ये साथियों आज हमारा महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं आज की इस मीटिंग के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं साथियों, हम दिन प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी चीजें खाते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होता रहता है साथियों, टॉक्सिन इकट्ठा होता रहता है। और दूसरा साथियों, आज जो हमारा वातावरण है, जो प्रदूषण है वो भी बहुत पोल्यूटेड है, पानी भी साथियों वो बहुत पोल्यूटेड है, हवा है साथियों वो भी जहरीली हो चुकी है। तो यानी सुबह से शाम तक हमारा जो लाइफस्टाइल है साथियों बदल चुका है, हमारा खान पान बिल्कुल चेंज हो चुका है। आजकल बच्चे पिज्जा बर्गर केक गुटखा पान तमाकू कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम ईटीसी ऐसी बहुत सारी चीज हैं साथियों। यानी कि आजकल अगर हम शहरों की बात करते हैं, तो एक टाइम का खाना तो स्किप हो गया है, और उस खाने की जगह साथियों, उस खाने की जगह फास्ट फूड ने ले ली है। तो और ये वाली जो चीजें हैं साथियों, ये बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को क्रिएट करती हैं, ऑलरेडी इनमें बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। अब आयुर्वेदा के अंदर साथियों सबसे पहली चीज, अगर हमें कोई भी बीमारी है, चाहे शुगर है, चाहे हार्ट की दिक्कत है, चाहे बाल झड़ने की समस्या है, तो आयुर्वेदा इस बात पे सबसे ज्यादा बल देती है कि सबसे पहले हमारा जो शरीर है उसका डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो विष है, उसके अंदर जो टॉक्सिन है, उसके अंदर जो विषैले तत्व हैं, वो शरीर से बाहर निकलने जरूरी हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर विषैले तत्व रहेंगे, तो कोई भी दवा जो आप ले रहे हैं वो उतनी कारगर दिशा में काम नहीं करेगी जितना रिजल्ट उसका आना चाहिए। तो इस दिशा के अंदर अगर आप सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को नोनी का इस्तेमाल करवाते हैं, और किसी भी व्यक्ति को बीडी का इस्तेमाल करवाते हैं, और रेगुलर 2 महीने तक साथियों इन दोनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप किसी भी व्यक्ति को करवाते हैं, तो 2 महीने के बाद डेफिनेटली साथियों उसकी बॉडी में जितना भी टॉक्सिन है वो लगभग लगभग 99% साथियों वो टॉक्सिन बाहर हो जाएगा। जब शरीर के अंदर साथियों टॉक्सिन बाहर हो जाएगा, तो डेफिनेटली साथियों जो आपके सेल हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, बॉडी है साथियों वो वैसे ही आपको तंदुरुस्त हो जाएगी, और जो भी प्रोडक्ट आप देंगे साथियों वो ऑटोमेटिकली नेचुरली 3 से 4 गुना साथियों ज्यादा वो काम करेगा। तो नोनी और बीडी का हमारे आयुर्वेदा में क्या सबसे बड़ा क्या योगदान है। तो मान लीजिए कोई भी आपका पेशेंट है, उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है,
तो सबसे पहले अगर उसको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप हमारे इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं और इन 2 प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं, तो रिजल्ट जो है साथियों, वो रिजल्ट की संख्या को आप बढ़ा सकते हो, रिजल्ट की परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे साथी देखे हैं, जो कुछ साथी ऐसे होते हैं जो 100% रिजल्ट लेते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनका 10 में से 8 लोगों के साथ रिजल्ट आता है, कुछ ऐसे होते हैं साथियों जिनका 10 में से 6, 10 में से 5, 10 में से 4, 10 में से 3, और कुछ लोग ऐसे होते हैं साथियों जो रिजल्ट ले ही नहीं पाते। साथियों, कंपनी ने प्रोडक्ट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, लेकिन साथियों ऐसा क्यों हो रहा है, एक व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल करके बहुत अच्छे रिजल्ट ले रहा है और एक व्यक्ति इसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, एक व्यक्ति के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में सेल हो रहे हैं और एक व्यक्ति के प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहे या कम सेल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है साथियों, कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स देने की बहुत अच्छी नॉलेज है, कुछ लोग प्रोडक्ट्स जब किसी व्यक्ति को देते हैं तो बहुत डीपली नॉलेज के साथ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं साथियों जो सबसे पहले किसी भी ट्रीटमेंट को देने से पहले साथियों नोनी और बीडी स्टार्ट करवाते हैं। अक्सर हमारे एक साथी हैं सरदार सर से, फारूक सर, मैं अक्सर हर मीटिंग में उस साथी की चर्चा करता हूं, क्योंकि वो साथी हमारा प्रोडक्ट पे इतना बेहतरीन काम करता है, इतनी अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों को देता है। और इनफर्टिलिटी के, यानी इनफर्टिलिटी की बात करूं, बांझपन, अगर बांझपन के सबसे ज्यादा रिजल्ट किसी ने लिए हैं तो वो हमारे मुख्य साथी हैं, हमारे मेन साथी हैं श्री फारूक जी, जो आज इसकी इस मीटिंग के अंदर भी साथियों जुड़े हुए हैं। तो उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो प्रोडक्ट्स पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। तो अक्सर जब मेरी फारूक सर से बात होती है तो मैं फारूक सर से पूछता हूं कि सर आप 100% रिजल्ट कैसे लेते हो, तो फारूक सर हमेशा मुझे एक बात बोलते हैं कि सर मैं सबसे पहले नोनी और बीडी का इस्तेमाल करवाता हूं, मैं पहले 1 से 2 महीने तक किसी को कोई प्रोडक्ट ही नहीं देता, मैं सबसे पहले कोई भी दिक्कत है तो उसमें मैं नोनी का इस्तेमाल करवाता हूं, बीडी का इस्तेमाल करवाता हूं, और उन्होंने ही वो बीडी का इस्तेमाल करवाता हूं, जिससे साथियों, जिससे सर मुझे रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स की संख्या बढ़ती है, और मेरा आज तक कभी भी नेगेटिव रिजल्ट साथियों नहीं आया। आप भी फारूक सर का नंबर लेके फारूक सर से पर्सनली इस चीज के बारे में सीख सकते हैं, आप भी फारूक सर से इसका पर्सनली जान सकते हैं, और डेफिनेटली फारूक सर आपको यही बताएंगे कि सर किसी भी बीमारी में आप सबसे पहले नोनी और बीडी का इस्तेमाल अगर करवाएंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स हैं साथियों, उनका रेशियो बहुत इंक्रीज होने वाला है। दूसरे शब्दों में साथियों क्या है कि आज आज छोटी सी बीमारी के अंदर व्यक्ति एलोपैथी लेता है, किसी को सर दर्द हुआ तो डाइक्लोबिन लेगा, हम ये नहीं देखते कि डाइक्लोबिन के साइड इफेक्ट कितने हैं, मल्टी ऑर्गन्स फेलियर का रीजन है या नहीं है। मल्टी ऑर्गन्स मतलब जब आपका हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, आपने कोम्बिफ्लैम लिया, आपने डाइक्लोबिन ली, आपने क्रोसिन ली या कोई भी टैबलेट ली, वो ठीक है एक बार आपके हेडेक को ठीक कर देगी, लेकिन साथियों उस जो साल्ट से आपके बॉडी के जो अदर ऑर्गन है साथियों वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिन है साथियों, आज हिंदुस्तान में 40 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन ऐसी है साथियों जो पर डे कोई ना कोई टैबलेट खा रही है। तो आज हमारे परिवार के अंदर हम देखेंगे तो पर डे एक टैबलेट, औसतन एक टैबलेट खाई जा रही है, और वो भी साथियों इतनी स्ट्रॉन्ग टैबलेट होती है, उसमें स्टेरॉइड होता है, और वो टैबलेट भी 500 mg से कम की टैबलेट नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो बहुत सारे तो ऐसी फैमिलीज हैं जहां पे एक दिन में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 टैबलेट्स तक खाई जा रही हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स की मैं एक एवरेज आपको बताना चाह रहा हूं। तो साथियों जब एक व्यक्ति पूरे दिन के अंदर इतना ज्यादा साथियों इतना इतना ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है साथियों बॉडी में टॉक्सिन तो होगा, और जब तक बॉडी से टॉक्सिन बाहर नहीं निकलेगा साथियों आप कोई भी दवा, किसी तरीके की दवा उस पेशेंट को देंगे वो उतनी कारगर साबित नहीं होगी, उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना साथियों होना चाहिए। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आप समझदार डायरेक्ट सेलर हैं और आप बेहतरीन रिजल्ट साथियों लेना चाहते हैं और आप रिजल्ट के मास्टर बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोग आपको फोन करें, आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम आपसे राय ले, आप चाहते हैं कि पेशेंट्स आपसे राय लें, आप चाहते हैं कि रीऑर्डर जनरेट हो, तो साथियों मैं सबसे पहले रिस्पेक्टफुली आप सबको कहना चाहूंगा आप सबसे पहले नोडनी और बीडी का इस्तेमाल करवाना शुरू करें। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है साथियों, देखिए अगर किसी भी व्यक्ति की
30 साल से ज्यादा एज हो जाती है, तो साथियों डेफिनेटली वहां पे नोनी और बीडी का इस्तेमाल करवाना आप स्टार्ट कीजिए। वहां पे 100% नोनी और बीडी को आप शुरुआत कराइए। अगर कोई व्यक्ति यंग एज में है तो थोड़ा सा चेक कीजिए कि इसका खान पान क्या है। थोड़ा सा ये चेक भी कीजिए कि ये फास्ट फूड कितना खाता है। अगर आपको लगे कि उसका खान पान खराब है, अगर आपको लगे कि वो गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट जर्दा खा रहा है, तो डेफिनेटली साथियों वहां पे नोनी और बीडी देने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आपको कैसे ये पहचान की जाए कि यहाँ पे नोनी और बीडी देनी है। साथियों बहुत सारे लोग चारपाई में पड़े रहते हैं, वो बहुत ही सुस्त रहते हैं, उनका चारपाई से उठने का मन नहीं करता, ठीक है, उनके बॉडी में पेन रहता है, तो साथियों पेट उनका भारी रहता है, ठीक है, डाइजेशन उनका बड़े अच्छे से नहीं होता। तो साथियों बड़ी स्पष्ट सी बात है, आपको उस पेशेंट को सबसे पहले, चाहे उसको बीपी की दिक्कत है, चाहे उसको शुगर की दिक्कत है, चाहे उसको बाल झड़ने की समस्या है, चाहे उसको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, चाहे उसको साथियों किडनी में स्टोन बन रहा है, बड़ी सीधी सी बात है साथियों, वहां उस व्यक्ति को आपको सबसे पहले नोनी और बीडी देने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं साथियों वहां से बेहतरीन रिजल्ट मिले। साथियों एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको और समझाना चाहता हूं, हो सकता है इस एग्जाम्पल के माध्यम से मेरी बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए। साथियों आप घर में कभी नया बाइक आपके पास होगा, और जब आपने बाइक परचेज किया, साथियों बाइक जब आप लोग परचेज करते हैं तो डीलर आपसे ये बोलता है कि सर 1000 किलोमीटर पे इसका पहला चेकअप होगा, और सर 5000 किलोमीटर के ऊपर बाइक की पहली सर्विस होगी। तो साथियों 5000 किलोमीटर जब बाइक चल जाता है 3 महीने या 6 महीने में, तो हम बाइक को एजेंसी में लेके जाते हैं, और हम बाइक को जब एजेंसी में लेके जाते हैं तो वहां उसकी वो पूरी चेकअप के साथ साथ उसका जो मोबिल है वो बदलता है, फिल्टर है साथियों वो सारे के सारे चेंज करता है, क्योंकि साथियों 5000 किलोमीटर बाइक चलने के बाद पूरा वो धूल मिट्टी में चलता है, ठीक है, और वो कच्चे रास्तों पे भी चलता है, पक्के रास्तों पे भी चलता है, तो वहां पे साथियों क्या है, उसके अंदर साथियों वो टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है, और जब वो टॉक्सिन इकट्ठा हो जाता है तो बाइक है साथियों, अगर हम उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो बाइक की लाइफ है साथियों वो कम हो जाएगी, बाइक साथियों एवरेज देना भी कम कर देगा। सेम उसी तरीके से साथियों जिस तरीके से बाइक की हर 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराने की आवश्यकता है, सेम उसी तरीके से साथियों ये जो शरीर है ना, ये शरीर बाइक से भी बहुत महंगा है। बाइक तो 1 लाख रुपए में आती होगी, ये शरीर तो करोड़ों का है। बाइक की जो लाइफ है साथियों वो तो 10 से 15 साल है जो उसमें एक्सपायरी लिखी होती है, लेकिन इस शरीर की जो साथियों एज है ना जो भगवान ने लिखी है वो 100 साल से के आसपास लिखी है। अब ये डिपेंड करता है साथियों कोई कम जीता है या कोई ज्यादा जीता है, क्योंकि आज से अगर मैं 50 या 100 साल पहले डिकेट्स पहले की अगर मैं बात करूं साथियों, तो 5-10 डिकेट्स अगर मैं पहले की बात करूं तो तब व्यक्ति की औसतन आयु साथियों लगभग 90 से 100 साल हुआ करती थी। तो जब हम हमारे बाइक को लेके इतने सीरियस हैं, 5000 किलोमीटर होने के बाद हम 100 किलोमीटर पहले ही उसकी सर्विसेज करा लेते हैं, तो साथियों डेफिनेटली हमें अपने बॉडी के बारे में और भी ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है, हमें अपने शरीर के बारे में और भी ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है, और भी ज्यादा संचित होने की आवश्यकता है, और भी ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है साथियों। हमें भी हमारी बॉडी की सर्विसिंग कराने की आवश्यकता है, और दूसरे शब्दों में ये कहूं, ये नोनी और ये बीडी साथियों आपकी बॉडी की सर्विसिंग करता है। तो सबसे पहले साथियों बेसिक यही है कि नोनी और बीडी आपकी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने की मदद करते हैं। त्वचा का कोई भी अगर रोग है साथियों वो टॉक्सिन की वजह से होता है, उसमें नोनी बहुत हेल्पफुल होती है। हार्ट को स्वस्थ रखने में नोनी का बहुत बड़ा योगदान है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में नोनी और बीडी का बहुत बड़ा योगदान है। स्ट्रेस को दूर करने में नोनी और बीडी का बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड क्रिएट बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, तो नोनी और बीडी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में इनका बहुत अच्छा योगदान है। एंटी एजिंग, बहुत सारे साथियों को क्या होता है कि समय से पहले बूढ़े दिखाई देने, उनकी बॉडी समय से पहले उम्र दिखाई देने लगती है, तो एंटी जो एजिंग है उसमें साथियों नोनी बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। एंटी कैंसर है साथियों, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं साथियों उनको एक्टिव रखने का काम नोनी करती है, तो नोनी एक साथियों एंटी कैंसर के रूप में भी काम करते हैं। कहा यह भी जाता है साथियों, अगर आप रेगुलर अपने
जीवन में नोनी का इस्तेमाल करते हैं, सीबकथ्रोन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस व्यक्ति को कैंसर होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि न के बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात साथियों, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट पे तो मैंने कल बड़ी विस्तृत चर्चा की थी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है और एंटीऑक्सीडेंट के आपके नुकसान क्या क्या हैं, और अगर आप अपने शरीर को एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं साथियों, तो आपके फायदे क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नोनी जो प्रोडक्ट है साथियों, उसी सीरीज का एक हिस्सा है। जैसे कि तुलसी हुआ, तुलसी के बाद साथियों गिलोय हुआ, गिलोय के बाद सीबकथ्रोन हुआ, तो सीबकथ्रोन के बाद उसी सीरीज में साथियों नोनी को भी ऐड किया जा सकता है। नोनी साथियों इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। और सबसे बिगेस्ट चीज नोनी के अंदर ये है कि नोनी सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर भी है। अब दूसरी चीज साथियों, नोनी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। प्रतिदिन साथियों जब आप सुबह उठते हैं, खाली पेट आप 15 से 20 ml नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद साथियों 1 से 2 गिलास आप ऊपर सर्दियों में गुनगुना पानी और गर्मियों में आप नेचुरल सादा पानी, जिसमें बर्फ आपको नहीं मिलानी, सादे पानी के साथ आप नोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है, नोनी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके 45 मिनट या 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं पीना। नोनी और उसके बाद 2 से 3 गिलास पानी और उसके बाद 45 से 60 मिनट तक आप निश्चिंत हो जाइए। आपको ना ही कुछ पीना है, ना ही कुछ आपको खाना है। दूसरा सबसे बड़ी बात साथियों, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात ये होती है, अगर आपने किसी भी बोतल को एक बार ओपन कर लिया, अगर आपने किसी भी बोतल को एक बार ओपन कर लिया, चाहे वो तुलसी है, चाहे वो गिलोय है, चाहे वो सीबकथ्रोन की बोतल है, और चाहे वो नोनी की ही बोतल क्यों ना हो साथियों, डेट ऑफ ओपनिंग से, यानी जब आपने पहला दिन ढक्कन ओपन किया है उससे 30 डेज के अंदर साथियों वो प्रोडक्ट कंज्यूम होना चाहिए। अगर आपने 30 दिन तक आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर पाए, तो मेरी सभी साथियों से राय है उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब वो प्रोडक्ट आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रोडक्ट साथियों इनके अंदर भी एक्सी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है जैसे जैसे हवा के संपर्क में आएंगे वैसे वैसे साथियों ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। ढक्कन खोलने के बाद इन सभी लिक्विड प्रोडक्ट की जो लाइफ है साथियों वो केवल 30 डेज है, वो केवल 30 दिन है। बहुत सारे लोग घर पे ढक्कन खोल लेते हैं और 2 महीने तक इस्तेमाल नहीं करते, और उसके बाद तीसरे महीने इस्तेमाल करते हैं और हमें फोन करते हैं सर रिजल्ट नहीं आता। तो ये ऐसा होता है साथियों, अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो 30 दिन में हमने इसको पूरे को कंज्यूम कर लेना है। सबसे बड़ी बात, नोनी का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं तो रेगुलर हर घंटे के बाद आपको पीना है, क्योंकि जो डिटॉक्सिफिकेशन साथियों तभी होगा जब यूरिन ज्यादा मात्रा में आएगा। इससे साथियों अगर किसी व्यक्ति को कब्ज है तो कब्ज तुरंत खत्म हो जाएगी, नोनी और बीडी लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी, गैस एसिडिटी की समस्या से भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। नोनी का इस्तेमाल साथियों आपको किन अवस्थाओं में नहीं करना है। सबसे पहले अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, स्तनपान की अवस्था में है, या कोई महिला गर्भवती है, तो वो नोनी और बीडी का इस्तेमाल ना करें। कोई भी व्यक्ति जो किडनी की समस्या से पीड़ित है, यानी किडनी की समस्या इंदा जिसका डायलिसिस हो रहा है, वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करें। और कोई भी व्यक्ति हाई बीपी की, उच्च रक्तचाप की कोई भी दवाई जिसकी चल रही है, तो वो साथियों नोनी और बीडी का इस्तेमाल एक बार ना करें, परहेज करें। अगर साथियों इसके साथ आप लोग बीडी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैप्सूल ले रहे हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है, इसके भी वही फायदे हैं। बीडी जो कैप्सूल है वो शरीर से हानिकारक तत्व, विषैले तत्व बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा सहायक है। पाचन के बहुत सारे विकार होते हैं, जैसे भूख नहीं लगना, अपच, खाना पिया नहीं पचना, गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, वो ठीक होगी इससे। स्किन एलर्जी है साथियों, वो जब बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी तो ब्लड साथियों बिल्कुल आपका साफ हो जाएगा, तो त्वचा रोग भी साथियों आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बार बार किसी को अगर जुकाम हो रहा है, बार बार खांसी हो रही है, बार बार आपको बुखार हो रहा है, तो उसको ये प्रोडक्ट ठीक करने में सहायक है। और ये जो प्रोडक्ट है साथियों, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर साथियों इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में तो इसका गजब का रोल है। अब बात आती है बीडी कैप्सूल, उसका इस्तेमाल आप सबको कैसे करना है। तो साथियों बीडी जो कैप्सूल है उसका जो इस्तेमाल है,
तो बीडी का जो इस्तेमाल है साथियों, वो आपको एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को करना लेना है। जब आप लगातार 1 महीने तक बीडी ले चुके होते हैं, उसके बाद साथियों बीडी आप प्रतिदिन एक ले सकते हैं। यानी पहला जो महीना है उसके अंदर आप बीडी कैप्सूल को एक सुबह और एक शाम को लीजिए, पानी के साथ लेना है। और सबसे बड़ी बात साथियों, खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। नोनी आपको भूखे पेट लेनी है। अगर आप दिन में 1 बार ले रहे हैं तो 30 ml ले लीजिए, दिन में 2 बार ले रहे हैं तो 15-15 ml की डोज ले सकते हैं। और जो बीडी कैप्सूल है साथियों, वो किसी भी व्यक्ति को 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल साथियों शाम को लेना है। और वो कैप्सूल साथियों खाना खाने के करीबन 45 से 1 घंटे के बाद लेना है। और अगर कोई भी व्यक्ति बीडी और नोनी का इस्तेमाल लगातार कर रहा है तो उस व्यक्ति को बिल्कुल सचेत होके बोलिए, बिल्कुल सीरियस होके बोलिए कि सर आपको दिन में लगातार पानी पीना है, आपको लगातार पानी पीते रहना है। अगर नोनी और बीडी किसी व्यक्ति ने ली और फिर उस व्यक्ति ने पानी नहीं पिया, लगता है सर की नेट कनेक्टिविटी का इश्यू है, कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे। मैं आपको वापस अनम्यूट करता हूं सर, शायद हो सकता है आप म्यूट हो गए होंगे। तो मैं आपको वापस आपका, जी सर आप सर आप देखिए, तो आपको मैंने अनम्यूट, आप नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करिए। हाँ, आप स्क्रीन पर आ गए हैं, मैं वापस आपको अनम्यूट करता हूँ। सर जी साथियों देखिए, तो क्या आप अपना, हाँ, हाँ, आपको अनम्यूट करा है, आपकी आवाज आ रही है सर, ठीक है, सर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? प्रॉपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी का इश्यू आया हो। तो जी आप जी जी, कंटिन्यू करिए सर, ठीक है। जी जी, थैंक यू। तो लगभग साथियों में ये जो हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो नोनी और बीडी, इसके बारे में मैं आप सबको बहुत ही विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। मैं इन दोनों प्रोडक्ट से संबंधित साथियों, आपका किसी तरह का कोई प्रश्न है या आपको नोनी या बीडी कैसे देना है, या आपके मन में और किसी तरीके का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, या कोई भी मेरी जानकारी है जो मैंने आप सबको बताई है और वो आपके समझ में नहीं आई, तो साथियों हम एक बार 2 मिनट का समय, एक ब्रेक लेते हैं, जिसमें आप जिसके अंदर साथियों आप अपना कोई भी प्रश्न है साथियों, आप मुझे इन 2 प्रोडक्ट से रिलेटेड साथियों पूछ सकते हैं। कुलजीत सर ने पूछा है कि सर क्या, हाँ सर, दोनों को एक साथ में यूज कर सकते हैं या फिर कोई एक प्रोडक्ट ही काफी है दोनों में से? देखिए कुलजीत जी, अगर ये दोनों प्रोडक्ट आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, मान लीजिए किसी के 35 साल है, 40 साल है और रेगुलर उसने बहुत ज्यादा दवाइयां ली हैं, तो डेफिनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि दोनों ही प्रोडक्ट बहुत जरूरी हैं। दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें रिजल्ट लेना है साथियों। ये प्रोडक्ट कुलजीत सर कोई ज्यादा महंगे प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट हैं, बहुत ही, वैसे भी डीएनएम ने प्रोडक्ट्स बहुत ही रिजनेबल रेट पे रखा है। और लेकिन जब बात आती है साथियों रिजल्ट लेने की, मैं हमेशा एक बात में विश्वास रखता हूं कि हमें प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, हमें रिजल्ट बेचने हैं। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं, हमें रिजल्ट बेचने हैं। और साथियों जब बात आती है रिजल्ट बेचने की, तो हमें रिजल्ट तब मिलेगा साथियों जब आप प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देंगे। तो कुलजीत सर, मैं मेरी राय यही देना चाहूंगा कि आप इनको अलग अलग इस्तेमाल मत कराएं, आप दोनों प्रोडक्ट को इकट्ठा इस्तेमाल कराएं, ताकि हमें बेहतर रिजल्ट मिल सके। और जो हमारा साथियों एक
जिस चीज को लेके हम लोग चले हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट बेचते हैं, हम प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट बेचते हैं, साथियों वो चीज तभी सिद्ध हो पाएगी जब हम प्रोडक्ट्स पे बारीकी से काम करेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे तब साथियों हम 100% लोगों के बीच में जाके ये बात बोल पाएंगे और लोग हमारी बात को मानेंगे कि हाँ, डीएनएम के कार्यकर्ता प्रोडक्ट नहीं रिजल्ट बेचते हैं। गणेश मराठे जी का प्रश्न है कि इसमें कुछ चीजें मिक्स हैं क्या? बिल्कुल सर, इसमें एलोवेरा भी मिक्सअप है, इसमें 4 चीजें हैं साथियों, वो सर इसमें मिक्सअप हैं क्योंकि उनका जो वो मिक्सअप हमने इसलिए कंटेंट हमने मिक्स इसलिए कराया है ताकि जो नोनी है साथियों, नोनी के साथ साथ जैसे एलोवेरा हुआ या 2-4 चीजें और अश्वगंधा भी इसमें हमने डाला है ताकि इसके रिजल्ट को हम लोग इंक्रीज कर सकें। तो साथियों आज हमने जिन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात की है उस प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है नाम नोनी का, दूसरे नंबर पे नाम आता है साथियों बीडी का। हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को इकट्ठा सेल करेंगे और इन प्रोडक्ट्स को जो डीएनएम में जाना जाता है वो बॉडी डिटॉक्सिफायर के रूप में जाना जाता है कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर करने में ये हमारे 2 प्रोडक्ट सहायक हैं। मैं पुनः सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है इन 2 प्रोडक्ट से रिलेटेड साथियों, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाइए और आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और जिन साथियों को पूरी जानकारी समझ में आ गई है, जो इन दोनों प्रोडक्ट्स की जानकारी जिनको समझ में आ गई है और समझा सकते हैं, वो साथी चैट बॉक्स में जाके यस लिखिए ताकि मुझे कम से कम ये कंफर्म हो जाए कि कितने साथी इस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट हैं और कितने साथी इन प्रोडक्ट्स को अपनी टीम में जाके समझा सकते हैं। शशि सर, जो प्रश्न आपने लिखा है बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई दे चुका हूं। हम हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर 2-3 चीजें हैं, वो कंटेंट मिक्स हैं ताकि इसके रिजल्ट को बेहतरीन किया जा सके। रूप जी हमारे बहुत अच्छे साथी हैं पंजाब से, जिन्होंने पूछा है कि सर कितने मंथ यूज कराना है, तो डेफिनेटली कम से कम 2 बोतल सर आप इसकी जरूर इस्तेमाल करवाएं रूप जी। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको कोई प्रोडक्ट देना है, मान लीजिए किसी को ज्वाइंट पेन है या कोई और दिक्कत है, तो वो आप इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। किशन कुमार ने लिखा यस सर, हम पहले से यूज करते हैं। बहुत ही शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे साथियों की हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत हमें जरूरत है और उन साथियों को पर हमें फक्र भी है साथियों जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टिकी भी इसी पे हुई है कि यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड रिजल्ट शेयर इट विद पीपल। यस सर, हम जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू सतनाम जी, आप जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू रूप जी। फारूक सर, आपका तो मैंने वैसे भी फारूक सर आज की मीटिंग में चर्चा की। शशि सर थैंक यू, विजेंद्र जी थैंक यू, सरिता जी थैंक यू, सत्यपाल जी थैंक यू, हर्षदीप जी थैंक यू, बलविंदर जी थैंक यू, सुदर्शन जी थैंक यू, गणेश सर थैंक यू, प्रियंका जी थैंक यू, कुलजीत जी थैंक यू, देशराज वर्मा जी थैंक यू। गणेश मराठे जी का दोबारा प्रश्न है कि सर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी है क्या? सर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो नोनी है ये एक्सट्रैक्ट फॉर्मेशन के अंदर ही है, ये वाली जो नोनी है। विजेंद्र जी ने बताया कि सर मैंने नोनी का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लिया है। दैया साहब थैंक यू। तो साथियों लगभग सभी साथियों ने अपने व्यूज दिए हैं। जिन साथियों को इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में डाउट है साथियों, उन्होंने अपने प्रोडक्ट से अपने क्वेश्चन को पुट कर लिया है। बाकी सभी साथियों ने किशोर जी यस लिख के ये कंफर्म करा दिया है कि सर हम इन प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी दे सकते हैं। साथियों हमारा ये मकसद है कि हम आपको ज्यादा जानकारी ना दें, हम आपको कम प्रोडक्ट की जानकारी दें, लेकिन उस जानकारी को हम विस्तृत दें
गुरमेश सर, आज जो चर्चा होगी वो सिर्फ नोनी और बीडी पे होगी। हम सिर्फ इन दो प्रोडक्ट पे ही चर्चा करेंगे। अगर नोनी बीडी से अतिरिक्त आपका कोई पर्सन है तो साथियों वो आज की इस मीटिंग में हम नहीं लेंगे। अच्छा, सॉरी 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 गुरमेश जी, आपने लिखा है सर जी स्टोन प्रॉब्लम से पहले ले सकते हैं क्या? सॉरी सॉरी गुरमेश जी, माफी चाहते हैं, मैं पूरे आपके चैट को पढ़ नहीं पाया। आपने ये लिखा है कि क्या स्टोन से पहले ले सकते हैं? बिल्कुल, स्टोन क्यों होती है हमें इसके बारे में थोड़ा सा जानना होता है। देखिए, स्टोन दो जगह होती है, एक तो किडनी में और दूसरा गाल ब्लैडर में। तो स्टोन का कारण क्या होता है? जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड साथियों, चाहे शुगर हो, चाहे हीमोग्लोबिन हो, चाहे यूरिक एसिड हो, ये सब चीजें हमारे खून में पाई जाती है। ये सब चीजें एक लेवल तक तो सही होती हैं। जब गलत खान पान की वजह से, पोल्यूशन की वजह से शरीर में इनका स्तर बढ़ जाता है, यानी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड क्या है साथियों? एक वेस्टेज है जो टॉयलेट के जरिए बाहर निकलती है, यूरिन के जरिए बाहर निकलती है। ये एक वेस्ट पदार्थ होता है यूरिक एसिड। इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा हो जाए, इसका लेवल 5 से प्लस हो जाए, तो साथियों 6 से प्लस हो जाए, तो ये माना जाता है कि बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा इंक्रीज हो गया है। अब जो वो यूरिक एसिड है वो खून में होता है। तो जब खून साथियों ऐसे रोटेट करता है तो यहाँ पे जो स्पेस होता है, जैसे हम यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्पेस होता है, तो यूरिक एसिड यहाँ पे आके जम जाता है। वो जोड़ों में जहां भी आके यूरिक एसिड जमेगा, वहीं पे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे उसी ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो दूसरा यूरिक एसिड को बाहर निकालने का काम किडनी का होता है, क्योंकि किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो जो ब्लड में यूरिक एसिड है और उस वेस्टेज को बाहर निकालने का काम किडनी का है, क्योंकि किडनी का जो काम है वो साथियों वेस्टेज को बाहर निकालने का है, चाहे वो यूरिन ही वेस्टेज क्यों ना हो। तो साथियों, अगर यहाँ पे हम ये समझते हैं कि किडनी, अगर या तो किडनी यूरिक एसिड को बाहर निकालती तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता ही नहीं। तो यहाँ पे किडनी भी साथियों संदेह के घेरे में आ जाती है कि किडनी ने भी अपना जो काम है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं किया। तो यहाँ पे हम किडनी का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। और दूसरा, जो गुरमेश जी ने प्रश्न पूछा कि सर अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ता है तो डेफिनेटली गुरमेश सर आप उसको नोनी और बीडी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये राय दूंगा कि हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम यूरेनो है। ये तीनों प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं और आप देखेंगे चमत्कारिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। सिर्फ आप एक काम कीजिए। अब रिजल्ट मिला कैसे, इसकी श्योरिटी कैसे होगी? गुरमेश जी, जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा है आप उसकी यूरिक एसिड की रिपोर्ट करवाएं। यूरिक एसिड की रिपोर्ट कराने के बाद आप नोनी दीजिए, आप बीडी दीजिए, और इसके साथ हमारा एक प्रोडक्ट है यूरेनो, आप यूरेनो दीजिए। और साथियों, आपको विश्वास नहीं होगा गुरमेश जी, 1 महीने के बाद यूरिक एसिड की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही आएगी। और मैं तो आप सब साथियों को कहना चाहता हूं, आप इस तरीके के प्रयोग कीजिए, हमसे बात कीजिए, आप हमसे पूछिए आप, क्योंकि जितना आप पूछेंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा, जितने आप प्रयोग करेंगे, जितना लोगों के बीच में जाएंगे, उतना बिजनेस आपका बढ़ेगा। आप लोगों की रिपोर्ट करवाइए, यूरिक एसिड की रिपोर्ट करवाने के बाद हमारे 3 प्रोडक्ट आप दीजिए, और 3 प्रोडक्ट देने के बाद फिर रिपोर्ट करवाइए। साथियों, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें लेवल पे पहुंच जाए, 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। आपका जो विश्वास है साथियों, आपकी जो विल पावर है वो बहुत बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी अगर सिंगल रिजल्ट भी आपने ले लिया। साथियों, आज मैं मीटिंग में बड़े कॉन्फिडेंसली बात क्यों कर रहा हूं? साथियों, मैंने एक एक प्रोडक्ट का पर्सनली रिजल्ट लिया है, मैंने एक एक प्रोडक्ट खुद सेल किए हैं विद रिपोर्ट्स। पहले मैं रिपोर्ट करवाता हूं, फिर प्रोडक्ट्स उसको देता हूं, उसके बाद फिर रिपोर्ट्स करवाता हूं। साथियों, जब ये रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है कि सतीश आपने बहुत अच्छा काम किया। जिस उद्देश्य को लेके आप चले थे, जिस उद्देश्य को लेके आपने डीएनएम बनाई थी कि हम लोग पैसा तो कमाएंगे लेकिन हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, और जब एक भी रिजल्ट आता है साथियों तो सुकून की नींद आती है, शांति मिलती है साथियों, और मन के अंदर एक इतनी शांति मिलती है साथियों जिसको हम लोग, मैं जिसको बयां नहीं कर सकता। और मन में एक ऐसी संतुष्टि मिलती है कि यस, हम लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम भलाई का कोई काम कर रहे हैं।
एक साथी ने अनिल सर ने पूछा है कि यूरिक एसिड क्यों बनता है बॉडी में। तो यूरिक एसिड के बहुत सारे रीजन होते हैं अनिल जी। बहुत मल्टी रीजन है यूरिक एसिड बनने के। सबसे पहले हमारा डाइट भी काम आता है, उस डाइट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, पोल्यूशन पे भी डिपेंड करता है, ये कई चीजें होती है। ठीक है, मेनली तो ये सब गलत खान पान की वजह से होता है। जैसे जैसे आप गलत खान पान लेते रहेंगे, लंबे समय तक आप गलत खान पान लेंगे। ठीक है, गलत खान पान में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने कल चर्चा की थी और जो आज चर्चा की थी। इन्हीं वजह से साथियों यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता है। क्योंकि मैं कल भी बता चुका हूं यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है, इसका कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि चूहे के काटने से प्लेग हो गया तो यहाँ पे कोई रीजन है जिसकी वजह से बीमारी आई। ये सब तमाम बीमारियां जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब बीमारियां आपके गलत खान पान की वजह से हैं। और इसीलिए इन सब बीमारियों का डॉक्टर पे कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को स्टोन हुई तो डॉक्टर क्या बोलेगा, सर ऑपरेट करा लीजिए। लेकिन ऑपरेशन आप करवाएंगे 6 महीने बाद फिर पथरी हो जाएगी, क्योंकि रीजन नहीं है साथियों। जिस चीज का कोई रीजन हो उसको ठीक किया जा सकता है। और यही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आयुर्वेदा जो है साथियों, वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है। आयुर्वेदा के माध्यम से हम कहीं ना कहीं लोगों को ये सिखाते हैं, अपने खान पान को सही कीजिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लीजिए। हम हमारे प्रोडक्ट देने के साथ साथ लोगों को ये समझाते हैं, चाय पीना गलत बात है, समोसे खाना गलत बात है, ज्यादा मीठा खाना गलत है, कोल्ड ड्रिंक पीना गलत है, ज्यादा आइसक्रीम खाना गलत है। कहीं ना कहीं साथियों हमारा जो काम है वो अवेयरनेस का भी काम है। कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम लोगों को ये भी सिखाएं कि अपने खान पान को कैसे ठीक करें। क्योंकि जब खान पान ठीक होगा, खान पान ठीक होने के साथ साथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा, तभी साथियों एक व्यक्ति निरोगी जीवन जी सकता है। तभी हम साथियों 100 साल जीवन फिर से जीने का सपना है साथियों, उसको देख सकते हैं। अगर किसी भी और साथी का कोई प्रश्न है, बाकी रूप जी ने बोला बेस्ट प्रोडक्ट है, थैंक यू सर। विजेंद्र जी ने बोला कि रिजल्ट मिलने पर बहुत खुशी होती है, गुड सर, बिल्कुल खुशी होती है। नोनी 1 नंबर प्रोडक्ट है, जी सर। बिल्कुल। गणेश मराठी जी ने पूछा है कि सर स्टोन में भी रिजल्ट आता है क्या, नोनी की क्या। देखिए नोनी स्टोन के लिए हमारा जो बेस्ट जो प्रोडक्ट है वो तो लिवोसाइट रस और यूरिसाइट है, जिससे आपका किडनी स्टोन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को यूरिक एसिड बनता है तो नोनी यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में सहायक है। और किडनी स्टोन बनने का एक कारण यूरिक एसिड भी है। किडनी स्टोन बनने का एक कारण, किडनी स्टोन बनने के बहुत से कारण हैं, मल्टी रीजन्स हैं, लेकिन किडनी स्टोन बनने का एक रीजन यूरिक एसिड भी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम नोनी लेंगे और किडनी यूरिक एसिड सही रहेगा तो किडनी स्टोन नहीं बनेगी। माफ कीजिए गणेश जी, आपकी जो लैंग्वेज है लिख पा रहे हैं, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। तो किशोर जी, आज हमने 2 प्रोडक्ट्स पे साथ चर्चा की। पहला प्रोडक्ट नोनी है और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बीडी है। और मैंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है कि मैं इसकी जितना ज्ञान मेरे पास है, जितनी नॉलेज मेरे पास है साथियों, मैंने एक छोटा सा प्रयास आप सबके समक्ष किया है कि मैं मेरे ज्ञान को आप लोगों के साथ बांट सकूं, आपकी नॉलेज को साथियों मैं बढ़ा सकूं। क्योंकि साथियों अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली साथियों लोग उसी व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जिसके पास नॉलेज है। ये ऐसा अक्सर साथियों हमेशा मैंने महसूस किया भी है। जिस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं होती साथियों, लोग उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। जिस इंसान को प्लान प्रेजेंटेशन करना नहीं आता, लोग उसके साथ नहीं जुड़ते। हर व्यक्ति अपने से सुपीरियर इंसान के साथ जुड़ना पसंद करता है। हर आदमी अपने से अमीर इंसान के साथ दोस्ती करना पसंद करता है साथियों। ये गॉड गिफ्ट मानव का नेचर है साथियों। तो मैं सभी साथियों से बिल्कुल ये बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, साथियों अपने ज्ञान को बढ़ाइए।
अगर आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, अगर आप ये चाहते हैं आपकी बहुत बड़ी टीम बने, साथियों ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने नीचे वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने नीचे वाले व्यक्ति के नीचे काम करना नहीं चाहता। साथियों आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो चाहते हैं कि आप बॉस के साथ काम करें, कोई भी वहां के एम्प्लॉइज के साथ काम करना नहीं चाहता, कोई भी वहां पे पियोन है साथियों उसका नंबर सेव करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बॉस के साथ जान पहचान हो। तो ये मानव का नेचर है साथियों, हर आदमी अपने से सुपीरियर इंसान के साथ जुड़ना चाहता है। सुपीरियर साथियों अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो साथियों अपने ज्ञान को बड़ा कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज होगी लोग बहुत आएंगे साथियों। भारत की पॉपुलेशन साथियों 140 करोड़ लोग है, और ये कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे उपजाऊ जो धरती है वो हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग है। अगर आपने साथियों 140 करोड़ में से 100 लोगों को भी जोड़ लिया अपने साथ, मैं तो कहता हूं 10 लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया, और 10 लोगों को जोड़ के 10 के दम पे काम करना शुरू कर दिया। 10 के दम का मतलब 10 लोग अपने साथ 10-10 लोगों को जोड़ लें तो साथियों 100, और 100 लोग अपने साथ 10-10 लोगों को जोड़ लें तो 1000, और 1000 लोग अपने साथ 10-10 लोगों को जोड़ लें तो 10,000, और 10,000 लोग अपने साथ 10-10 लोगों को जोड़ लें तो साथियों 1 लाख। साथियों कुछ भी हो सकता है साथियों, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बेहतर है साथियों। बेस्ट अगर आपको करना है तो सीखिए, नॉलेज लीजिए। बड़ी सीधी सी बात है साथियों, जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा, और लोग उसी के साथ जुड़ना पसंद करेंगे साथियों जिसके पास 100% नॉलेज होगी। हाफ नॉलेज इज डेंजरस साथियों, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। या तो ये बोल दे सपश मुझे नोनी का ज्ञान नहीं है, बात खत्म। या साथियों गलत जो नॉलेज है यानी बीच बीच का जो ज्ञान होता है साथियों, अध कच्चा ज्ञान, वो हमेशा ही खतरनाक होता है। हमारा प्रयास है साथियों इन मीटिंग्स के माध्यम से हम आपको बेहतर नॉलेज दे पाए, हम आपको बेहतर नॉलेज दे सकें, इसके लिए हम साथियों प्रयासरत रहेंगे। कहीं भी इस चीज के अंदर साथियों कहीं भी कोई कमी रही उसके लिए हम सुधार करेंगे। भविष्य में हम आपको आपके लिए और बेहतर चीज दें, हम भविष्य में आपको और बढ़िया नॉलेज दें। और आज के जो लाइव है साथियों इसको मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय डीएनएम। और मैं चाहूंगा किशोर जी डोडिया जो आज की इस मीटिंग के होस्ट हैं और इतने एज्ड पर्सन होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छे नेटवर्कर किशोर जी डोडिया हैं, और आज हमारी एकमात्र ये सेवा कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों की तरफ से किशोर जी डोडिया का भी वेलकम करूंगा कि सर आप बहुत अच्छा योगदान इस जूम मीटिंग को संचालित करने में, रेगुलर्स आप लिंक भेजते हैं, रेगुलर्स ग्रुप्स में डालते हैं, आप एक बहुत बड़ा काम आज डीएनएम के लिए कर रहे हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है, बहुत गर्व है। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे पूरे डीएनएम परिवार की तरफ से। सभी साथियों को मैं दोबारा धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आप रेगुलर्स 9 बजे हमारे साथ जुड़ते हैं। कल फिर साथियों हम उपस्थित होंगे एक नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज के साथ। मैं चाहता हूं साथियों आप कल अपनी पूरी टीम को कल के लाइव के अंदर जरूर जोड़ें, और आगे साथियों इस मीटिंग को बाइंड अप करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा किशोर जी डोडिया को। थैंक यू साथियों।